नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। सो व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी एक तरह की बहुत ही रिफाइंड एनर्जी है दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एटम स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई। ठीक है, जब भी हम एक एटम को एक न्यूट्रॉन की मदद से स्ट्राइक करते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो वो दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है और उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हार्नेस करते हैं और उसको हम आगे यूज करते हैं। सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। ये मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, हालांकि ये इतना सिंपल नहीं है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निक और जो इसके लिए जो एक्सपर्टीज है वो एक बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है कि कैसे रिएक्टर्स को एस्टेब्लिश करना है, किस तरह से जो है न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करना है। सो ये बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसमें बहुत सी इंट्रिकेसीज है जिनको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी का इंटरेस्ट बना रहे। सो न्यूक्लियर एनर्जी एज हम अभी डिस्कस कर रहे थे, सो इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.8 to 3% ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। So that is very abysmally low as compared to other developed nations. जैसे कि फ्रांस जो कि ऑफ 70% इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करता है। सो आप देख सकते हैं कि अभी हम कितना पीछे है, लेकिन अगेन वी आर कैचिंग अप। सो न्यूक्लियर एनर्जी क्यों अपने आप में स्पेशल है? जैसे आजकल के टाइम में हम बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी की, एक सस्टेनेबल प्लैनेट की, कि किस तरह से हम एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, कम से कम ग्लोबल एमिशंस हो जब हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, और सोर्सेज जितने भी जो हमारे एनर्जी के हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ एक डिसएडवांटेजेस है जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी के हेल्प से जो है काउंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में टोटल 8 न्यूक्लियर प्लांट्स है जिसमें कि 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और टोटल एनर्जी जनरेशन की अगर हम बात करें कि टोटल एनर्जी कितनी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रही है इन 8 न्यूक्लियर प्लांट से, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट से 7300 मेगावाट्स। थोड़ा इसमें हम ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है those are in process, like they are functional, but sometimes due to some technical reasons जो है उनको स्विच ऑफ भी करना पड़ता है। सो एनर्जी जनरेशन वेरीज, बट ओवरऑल जो इंस्टॉल्ड जो हमारी कैपेसिटी है और जो हम जब पूरी ओवरऑल जो एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 7300 मेगावाट्स। सो हमारा इंडिया में जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है दैट इज कुदांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, एंड इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो वो जापान में लोकेटेड है जिसका नाम है काशिवाजाकी कारिवा। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो न्यूक्लियर एनर्जी इससे जनरेट होती है, जितना अमाउंट इससे जनरेट होता है दैट इज 8000 मेगावाट, और इतनी जो न्यूक्लियर एनर्जी है इट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंबाइंड इन इंडिया। सो दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक्टिविटी 2012 में बंद कर दी गई थी, लेकिन रिसेंट इंफॉर्मेशन ये है कि फिर से 2023 ऑनवर्ड्स इसको रिवाइव किया जा रहा है और ये अपनी फुल कैपेसिटी में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस कंट्री के पास हैं, तो दैट इज यूएस विच हैज 92 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और सबसे पहले जो है न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था, सो दैट इज रशिया। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो प्रोज एंड कॉन्स शुरू करने से पहले हम एक सुपर फैक्ट जान लेते हैं। 4 kg यूरेनियम कैन प्रोड्यूस एनर्जी इक्विवेलेंट टू 40 लाख kg ऑफ कोल। शॉक? यस, आई वाज टू। जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बच ही रही है, साथ में कार्बन एमिशंस भी कम हो रहे हैं। तो लेट्स कम टू प्रोज एंड कॉन्स नाउ। प्रोज, जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है वो बिल्कुल भी कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस नहीं करते, सो इट्स अ ग्रीन एनर्जी।
न्यूक्लियर मटेरियल का जो रेजिड्यू होता है वो रिपीटेडली यूज किया जा सकता है। थर्ड, जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के पावर प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही कम जगह लेते हैं एस्टेब्लिश होने के लिए। नाउ कॉन्स, जो हमारा रेजिड्यू होता है न्यूक्लियर मटेरियल का उसको यूज करते समय हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, वरना उसकी रेडिएशंस की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स, कैंसर्स और यहाँ तक कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो अगर हम एनर्जी को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ना प्रोड्यूस ना करें, इसकी वजह से सीरियस एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक द चेर्नोबिल डिजास्टर विच टुक प्लेस इन यूक्रेन एंड द 3 Mile आइलैंड्स डिजास्टर विच टुक प्लेस इन यूएस। और एक और डिजास्टर हुआ था द फुकुशिमा डाइची इन जापान, पर उसका रीजन जापान की सुनामीज और अर्थक्वेक्स थे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। और जो अभी हमने न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स इसमें डिस्कस किए थे, अगर उनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आजकल के प्रेजेंट टाइम में ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है, कंसिडरिंग जब हम लेस ग्लोबल एमिशंस की बात करते हैं या नेट जीरो एमिशंस की बात करते हैं और एक सस्टेनेबल प्लैनेट की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो थैंक यू वेरी मच।